क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर काफी सारे क्वेश्चन थे, तो उसमें से कौन सा हमने किया था, कहाँ तक हुआ है? क्वेश्चन नंबर झालं होतं 11 का पहला हो चुका है, दूसरा देखते हैं पीछे को। 11 के अंदर का दूसरा है ये क्वेश्चन नंबर 11। अब एक्सरसाइज कौन सा है हमारा? 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 11 का 2। तो दिया है बेटा c माइनस बी कॉस ए डिवाइडेड बाय b माइनस सी कॉस ए, और क्या प्रूव करना है आपको? कॉस b बाय कॉस सी प्रूव करना है। कैसे हो पाएगा ये? LHS लेते हैं, ठीक है। LHS लिया c माइनस बी टाइम्स कॉस ए डिवाइडेड बाय b माइनस सी टाइम्स कॉस ए। तो दोनों भी जगह पे कॉस ए है ना? हाँ, तो कोसाइन रूल यूज करते हैं कॉस ए के लिए। तो कॉस ए के लिए कोसाइन रूल क्या होता है? c माइनस बी इंटू कोसाइन रूल क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc, और डिवाइडेड बाय b माइनस c टाइम्स अगेन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सही है। तो b भी कैंसिल हो गया, c से कैंसिल हो गया। अब ऊपर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ऊपर का, ये 2c बचा है, c से मल्टीप्लाई होगा 2c स्क्वायर, और ये माइनस करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2b से इसको मल्टीप्लाई कर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके नीचे क्या था? हाँ, यहाँ पे क्या बचा है? 2c बचा है ना? तो इसके नीचे 2c है और इसके नीचे क्या है? 2b। तो ठीक है, हमें cos b और cos c लाना है, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? c स्क्वायर, और ये a स्क्वायर पॉजिटिव है तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2b। तो बेटा cos b क्या होता है? cos b क्या होता है? cos b होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो यहाँ a की कमी है cos a लाने के लिए, और cos c क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या किया आपने? a से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो a से यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर a से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो a से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला a तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो ऊपर और नीचे वाले को a से डिवाइड कर दिया। तो हो क्या गया? ये क्या बन गया आपका? cos b बन गया, और नीचे वाला क्या होगा? cos c बन गया, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या करना है हमें? a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ b माइनस सी, और प्रूव क्या करना है? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन ए। RHS लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन ए। अब बाय साइन रूल हमारे पास क्या है?
B is equals to K sin B and C is equals to K sin C. Obviously A is equals to K sin A होगा। तो RHS में अगर मैं B की जगह क्या रख रहा हूँ, K स्क्वायर साइन स्क्वायर B माइनस C की जगह K स्क्वायर साइन स्क्वायर C इंटू क्या आएगा साइन A। तो बेटा K स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C इंटू साइन A। अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो साइन B प्लस साइन C इन वन ब्रैकेट एंड साइन B माइनस साइन C इन अनदर ब्रैकेट इंटू साइन A। ठीक है। अब साइन C प्लस साइन D क्या होता है, साइन C प्लस साइन D क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। अगेन मल्टीप्लिकेशन है, साइन B माइनस साइन C मतलब साइन 2 cos B प्लस C बाई 2 इंटू साइन B माइनस C बाई 2 एंड इंटू साइन A। अब ये B प्लस C बाई 2 है, ये B प्लस C बाई 2 है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा। ये B माइनस C बाई 2 है, B माइनस C बाई 2 2 भी है, तो इनको अगर ढंग से रीअरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये K स्क्वायर रहना दो साइड में। अब ये 2 टाइम्स साइन B प्लस C बाई 2। अब B प्लस C बाई 2 वाला एंगल कौन सा है, कॉस का है, तो इसको इसके साथ में लिख दिया कॉस ऑफ B प्लस C बाई 2। तो ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इंटू यहाँ पर एक 2 है, तो 2 इंटू साइन ऑफ B माइनस C बाई 2 इंटू कॉस ऑफ B माइनस C बाई 2। और ये जो इंटू साइन A है वो एज इट इज। तो बताइए क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेटा, K स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा लिखेंगे तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ 2 इंटू B प्लस C बाई 2, तो 2 विल गेट कैंसल। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा क्या है B प्लस C बाई 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या बनेगा साइन 2 थीटा, और थीटा क्या है B माइनस C बाई 2, तो क्या लिखेंगे इंटू साइन 2 इंटू B माइनस C बाई 2, तो 2 विल गेट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, साइन A इंटू साइन A। अब आपके पास है A स्क्वायर इंटू साइन ऑफ B प्लस C इंटू साइन ऑफ B माइनस C इंटू साइन A। क्या चाहिए हमें, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है A स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन ऑफ B माइनस C। तो ये तो क्लियर कट है हमारे पास, ये क्या है साइन ऑफ B माइनस C तो आ चुका है, एलएचएस प्रूव करना है ना। अब B प्लस C को क्या लिखा जा सकता है, वी हैव A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज B प्लस C इज नथिंग बट पाई माइनस A, एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो K स्क्वायर इनटू साइन ऑफ पाई माइनस A इनटू साइन ऑफ B माइनस C इनटू साइन A। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन ऑफ पाई माइनस A बन जाएगा साइन A इंटू साइन ऑफ B माइनस C इंटू साइन A। तो बेटा K स्क्वायर इंटू साइन A क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर A इंटू साइन ऑफ B माइनस C। लेकिन बाय साइन रूल K साइन A क्या होता है A, तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा A स्क्वायर इंटू साइन ऑफ B माइनस C। तो ये हो गया आपका LHS। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 के अंदर गई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया फोर्थ में, AC cos B, AC cos B माइनस BC cos A इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो भैया LHS ले लेते हैं, और LHS आपके सामने है ये, है ना। तो क्या करेंगे, AC इंटू कॉस B को क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC माइनस BC, कॉस A को क्या लिख सकते हैं,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब ये क्या होगा, AC AC चला जाएगा, BC BC चला जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सी स्क्वायर चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इसके साथ में जाएगा तो बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज नथिंग बट आवर RHS, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर काफी सारे सब क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए। देखो फास्ट आगे करते, आज इस टॉपिक को खत्म करना है। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये प्रूव करना है हमको। LHS ले लेते हैं और सीधा कोसाइन रूल लगा देते हैं। देख लो 5 को, LHS क्या है हमारा, cos A बाय A प्लस cos B बाय B प्लस cos C बाय C, ये LHS है आपका। अब इसके अंदर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कोसाइन रूल लगा देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल के फॉर्म में है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के फॉर्म में है। तो cos A की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये डिनोमिनेटर का a यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये cos A का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में a है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अरे अगर मेरे पास a बाय b बाय c होता है तो मैं a बाय b c नहीं लिख सकता। तो एक स्टेप क्यों बेकार में बढ़ा है, तो ये नीचे a है, cos A के लिए ये फॉर्मूला है और इसमें a को ऐड कर दिया आपने, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात कि एक स्टेप बढ़ाना है। हाँ आगे बढ़ते, cos B को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये b 2abc प्लस cos C को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, और ये c बनेगा 2abc। So this is equals to डिनोमिनेटर आपका आएगा 2 टाइम्स ABC और बचा न्यूमरेटर उनका एडिशन हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हाँ चलिए बताइए, b स्क्वायर चला जाएगा, a स्क्वायर चला जाएगा, c स्क्वायर के साथ में c स्क्वायर जाएगा, बचेगा क्या, a स्क्वायर स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc, और यही आपका RHS। ठीक है, आगे बढ़ते 6th नंबर की तरफ। 6th में क्या दिया है, cos 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर। ठीक है, क्या कोई क्लास में है मौजूद जो मुझे cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले बता दे। cos 2 थीटा से जितने भी फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है। cos 2 थीटा से जितने भी फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं, कितने लोग मुझे बता सकते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले। कितने लोगों को लगता है कि मैं फिर एक बार सारे फॉर्मूले लिखवा के दूं cos 2 थीटा के। कितने लोगों को लगता है मैं cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिख दूं एक बार, लगता है आप लोगों को लिखूं। अब एक बार लिख रहा हूँ, याद रखना इसको परमानेंटली। देखो सबसे पहले आता है आपके पास cos 2 थीटा का मतलब क्या होता है, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। 2 थीटा को लिखा हमने थीटा प्लस थीटा, लेकिन cos ऑफ a प्लस b के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आपने इसको cos ऑफ a प्लस b मान के लिखा cos a cos b माइनस sin a sin b।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एंगल में एक ही एंगल है तो cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो गया? cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपके सामने आता है cos 2 थीटा के लिए वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा। तो आपके सामने दूसरा फॉर्मूला आएगा cos 2 थीटा के लिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो याद क्या रखना है, cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हो क्या रहा है इसके अंदर, इधर जो भी एंगल दिया है उसका आधा इधर हो रहा है रे, इधर 2 थीटा इधर थीटा हो रहा है। अगर मैं इधर थीटा लेता तो इधर थीटा बाई 2 बन जाता। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब अगेन इसी के अंदर किसके अंदर, इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, मुझे अब cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर sin स्क्वायर मिल गया, cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ sin मिल गया। अब मुझे cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos चाहिए, तो जो ओरिजिनल आया था उसमें मैं sin की जगह cos लिखता हूं। तो cos स्क्वायर थीटा मेरा जैसे कि था ऐसा माइनस sin स्क्वायर को मैं लिख रहा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, cos स्क्वायर थीटा अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या मिला आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। अब cos 2 थीटा को आप इन टर्म्स ऑफ tan थीटा भी लिख सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, अगेन इसका हेल्प लेंगे। मेरे पास क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है रे 1, और उस 1 को आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया आपने, cos स्क्वायर से डिवाइड किया, तो पहला टर्म में 1 आएगा, दूसरे टर्म में tan स्क्वायर थीटा आएगा। डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये cos स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बनेगा tan स्क्वायर। तो चौथा फार्मूला है आपके पास cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस। तो cos 2 थीटा के लिए ये चार फार्मूले आपको याद होने जरूरी है। cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta, cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta, cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1, cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। अब ये जो दो फॉर्मूले हैं, कौन से, ये और ये, इन दोनों से और कई सारे नए फॉर्मूले इजाद होते हैं जिसका एग्जांपल में खूब इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने ले लिया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लाना है, तो मैं ले गया 2 sin स्क्वायर थीटा लेफ्ट में, और cos 2 थीटा को राइट में ले जाना है, तो मैं लेके गया 1 माइनस cos 2 थीटा। अब आपके सामने एक नया फॉर्मूला आया कि 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया। अब इस फॉर्मूले को ऐसे यूज किया जाता है कि 1 माइनस cos 2 थीटा दिया है तो उसको आप लोग 2 sin स्क्वायर थीटा लिख रहे हो, लेकिन इसको ऐसा भी यूज किया जाता है इसी फॉर्मूले में, अगर मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं तो मुझे एक और नया फॉर्मूला मिलता है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये दो नए वेरिएशंस भी बहुत यूजफुल है। और ये किससे ऑब्टेन किए बेटा, हमने सिर्फ इसी से ऑब्टेन किए। यही फॉर्मूला था आपका, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा था कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सिंपली sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके गया और cos 2 थीटा को राइट में लेके गया, तो मुझे मिला 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। या फिर मैं sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब दूसरी चीज क्या हो रही है, अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो अगर मैं 1 को इधर ले आता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 प्लस cos 2 थीटा विच इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा।
तो जैसे 1 माइनस कॉस टू थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इन दो फॉर्मूलाज में भी बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, माइनस है तो साइन, प्लस है तो कॉस। 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा बाय 2। तो ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो cos टू थीटा को लेके इतने सारे फॉर्मूले यूज किए जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, आसान है। एक बार बैठ के 10 बार लिख डालो इसको अपने मन से तो याद रह जाएंगे। कोशिश करो याद करने की, रिपीटेडली माइंड के अंदर बोलते जाओ। हाँ, cos टू थीटा से हमने ये डिराइव किया, ये इससे ये डिराइव किया, इससे ये भी डिराइव किया। अब हमने लिखा है cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos टू थीटा। अब 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो 1 प्लस cos टू थीटा बना 2 cos स्क्वायर थीटा। और फिर सिर्फ cos स्क्वायर थीटा को मुझे लिखना है तो 2 को मैं इधर लाकर डिवाइड कर दिया। याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है ये भी पूछा जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखना है ये भी पूछा जाता है। पूछा जाता है इन द सेंस यूज होता है एग्जांपल के अंदर। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? कहते क्या? तो अब इस क्वेश्चन में अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रहा है आपको, cos टू थीटा। तो ये तो मैं cos टू थीटा में इन चारों में से मैं किसका इस्तेमाल करूं, तो मैं इसका करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको लेके मेरे को ये प्रूव करना है, तो मेरे पास साइन रूल आएगा ना। अगर मेरे पास cos 2a एंगल है तो जब मैं उसको साइन के फॉर्म में लिखूंगा तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2 थीटा को क्या लिख रहे हैं अपन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं ना। डबल एंगल का सिंगल एंगल हो रहा है। अगर मैं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं तो मैं cos 2a को क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ही लिखूंगा ना। अरे अगर 2 थीटा का थीटा हो रहा है तो इसके जगह 2a आ जाए तो यहाँ क्या आएगा, a आएगा। ठीक है। हाँ, निकाल कर तो तुमसाठी माहिती का अख्खा ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन मध्ये जेवढे फॉर्म्युले आहेत का सगळे इंग्लिश तुम्हाला लिहून देतो मी, काय पहिल्यापासून शेवटपर्यंत सगळे। काही स्टँडर्ड रिझल्ट पण आहेत जे लक्षात ठेवावं लागतं, ते पण लिहून देतो आणि मग ते सगळं पाठ करत राहायचं तुम्ही, कारण तुम्हाला मग पुन्हा कॅल्क्युलसमध्ये अडचण येईल सबस्टिट्यूशन मेथडमध्ये। लक्षात फॉर्म्युले जर जबरदस्त पद्धतीने पाठ नसतील ना, तुम्ही मला सांगा ना फॉर्म्युलेचा खूप जास्त रोल आहे की नाही मॅथमॅटिक्समध्ये। तुम्हाला फॉर्म्युले जेवढे जास्त माहिती आहेत आणि सगळं पाठांतरवादी धोरण आहे ना, त्याच्यामध्ये काही नवीन करायचं आहे का फॉर्म्युले म्हणलं नाही ना। आता मी ट्रिग्नोमेट्री एवढं सकाळी बरोबर ते पण एवढं सकाळी कोण लग्न लावतो। ठीक आहे जाऊ दे। मी हे सांगत होतो की तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं सोल्युशन लिहायचं, जनरल सोल्युशन। तुम्हाला त्या स्टँडर्ड इक्वेशनचे सोल्युशन पाठ पाहिजेत की नाही, येतील का लिहिता त्याशिवाय नाही येणार ना। सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल आपण पाहतोय आता। इथे तुम्हाला साइन रूल काय असतो, कोसाइन रूल काय असतो, प्रोजेक्शन रूल काय असतो, हाफ अँगल फॉर्म्युले काय आहेत, हे लक्षात असेल तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येतील ना। कळतंय का? हां हां, चला मग मला सांगा cos 2a। आता आपण इथे काय करतोय रे, LHS घेतोय। cos 2a अपॉन a स्क्वेअर माइनस cos 2b अपॉन b स्क्वेअर। मग आपला जो फॉर्म्युला आपण कोणता वापरणार आहे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा। हा फॉर्म्युला मी वापरणार आहे। माझा हा फॉर्म्युला वापरायचा तुम्ही cos 2a ला काय लिहिल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेअर a डिवाइडेड बाय a स्क्वेअर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वेअर b
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अगर मैं सेपरेशन करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1/a² माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इस वाले डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, तो 1 माइनस 1/a² माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया 2 साइन स्क्वायर b अपॉन हाँ तो बेटा इन दोनों को साथ में लिखते हैं, 1/a² माइनस 1/b स्क्वायर, और इन दोनों में से 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ प्लस 2 को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर b अपॉन b स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन b स्क्वायर। हाँ ये 0 बन जाएगा। कैसे, क्योंकि बाय साइन रूल व्हाट वी हैव, बाय साइन रूल we have sin a by a is equals to sin b by b is equals to sin c by c। तो यहाँ क्या है, sin a by a और sin b by b, ये दो रेशो इक्वल बता रहा है, इसका मतलब दिस और दिस सेम है, तो सेम क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन 0 आ जाता है, तो ये 0 बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/a² माइनस 1/b²। आपके पास क्या बचेगा, 1/a² माइनस 1/b² प्लस 0, and this is our RHS। ठीक है, आ गया, ठीक है। लिहायचं होतं मला, तुमच्याकडे लिहिलेलं आहे, मी फक्त आठवण करून देईन तुम्हाला। बरं समजा आता जर लिहायचं असेल ना, तर मग रेकॉर्डिंग पहा, फास्ट फॉरवर्ड करून। हा चला, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट म्हणजे 11व्या मध्ये 7 सब क्वेश्चन होते, तर हा 7वा आहे। काय दिलेले आहे 7व्यामध्ये, b माइनस c बाय a is equals to tan b by 2 minus tan c by 2 divided by tan b by 2 plus tan c by 2। हे प्रूव्ह करायचं रे, हो ठीक है। ते cos to theta का हाफ एंगल फॉर्मूला दे देगा tan b/2। हाँ cos to theta का हाफ एंगल फॉर्मूला, cos to theta हाफ एंगल फॉर्मूला 1 minus tan से नहीं यार, 1 माइनस है ना ते, ए हाँ अब इसको प्रूव करना है, हमें क्या करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं और साइन रूल अप्लाई करते हैं। एलएचएस लिया हमने, वैसे हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास tan a/2 tan b/2 tan c/2 के लिए भी है, हाँ लेकिन फिर उसके सर्ट्स वाले कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, रेडिकल साइन वाले, तो रहने देते उसको। b माइनस c बाय a, b माइनस c बाय a, तो साइन रूल क्या कहता है, बाय साइन रूल क्या है आपके पास, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय इज इक्वल टू c बाय इज इक्वल टू कई, तो a क्या बनेगा, k साइन a, b क्या बनेगा, k साइन b, c क्या बनेगा, k साइन c। तो देयरफॉर एलएचएस क्या होगा आपका, k साइन b माइनस k साइन c डिवाइडेड बाय k साइन a, k साइन a। जवळ आहे बरं काय, थोडीशी लापरवाही नाही, तो डायरेक्ट त्याच्यावर पाय होता भाऊ, थोडक्यात वाचले। एक तर ते मनोज सरनं खराब केलेलं आहे। चला रे, झालं ना काय, के कॅन्सल करून टाका, चला केचं काम झालेलं आहे। वाचलं काय तुमच्याकडे,
साइन बी मायनस साइन सी. कोणाची आठवण होती? साइन ऑफ पाय मायनस बी प्लस सी. काय तो लय सिग्मा सिग्मा चालू होते रे. ए साइन सी मायनस साइन डी. साइन सी मायनस साइन डी. काय झाले? दहावे जणांनी लिहिले आणखी मी लय ताण झालेला आहे. अरे एकदाचा खटका मिटून टाका अर्धा तास बसून. साइन सी मायनस साइन डी. 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. हाँ मग वरती 2 times cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 divided by sin of pi minus theta sin theta म्हणजे इथं sin of b plus c. आता इथं बघ काय करायला जाणार आपण. इथं b plus c by 2 आहे की नाही? बरोबर आहे का? मग याला जर मी थीटा समजलो, काय थीटा म्हणजे एक अँगल समजलो, तर sin थीटाला काय लिहिता येतं रे? 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. म्हणजे आपल्याजवळ काय sin थीटा असेल तर त्याला 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 लिहिता येतं की नाही? लिहू शकतो की नाही? आणि मग मला सांगा, मी जर sin of b plus c ला असं लिहिलं तर काय चूक केली? लिहू शकतो कि नहीं मी? हाँ तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में मेरे पास है cos of b plus c by 2 into sin of b minus c by 2 divided by 2 sin b plus c by 2 into cos b plus c by 2. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? आपण डिकम्पोज आणि डिव्हिडंड करून त्याला आपण 2 to cancel. हां ते cos वर करतो. कोण कट होईल आणखी? cos कट. कंपोनंट आणि डिव्हिडंड त्यानंतर एक फॉर्म्युला यूज करू. कंपोनंट डिव्हिडंड उरलं काय? sin of b by 2 minus c by 2 divided by sin of b by 2 plus c by 2. काय चाल केली रे मी? अँगल मधल्या डिनॉमिनेटरला सेपरेट केलं. ओ एंगल मधले डिनोमिनेटर सेपरेट केलं ना, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 उड़ा हुआ था, तो ये जो उड़ा है यहाँ पे उसके टू को मैंने सेपरेट कर दिया, b बाई 2 माइनस सी बाई 2 और ये b बाई 2 प्लस सी बाई 2। अब इसको साइन ऑफ a माइनस b की तरह ट्रीट करो ना, कंपाउंड एंगल साइन ऑफ a माइनस b और अरे ये मैं साइन ऑफ a माइनस b साइन कारण ये होगा तुम्हारा क्या भाई ये tan के अंदर b बाई 2 tan के अंदर c बाई 2, तो आधा तो काम हो गया अपना, b बाई 2 और c बाई 2 मिल चुका है, बस tan लाना है, इधर sin cos है tan लाना है, तो कैसे लाएंगे रे, इसको हटाओगे भाई, ये हो चुका है ये अभी लिखा है हमने, तो देख लो आगे, ये दिखता है ना आप लोगों को, रिकॉर्डिंग वालों को नहीं दिखेगा, तो रिकॉर्डिंग वालों दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, दिखता है क्या? तो साइन ऑफ a माइनस b को क्या लिखेंगे, साइन a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय अगेन साइन ऑफ a प्लस b साइन a cos b प्लस अब मला सांगा, अगर मेरे को tan चाहिए तो मैं क्या करूँ भैया, अगर मैं ऊपर नीचे cos b by 2 into cos c by 2 से डिवाइड कर देता तो मेरा काम हो गया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos b by 2 into cos c by 2, तो ऊपर और नीचे मैंने ते निदम घेतला होता वाटतं घडी इतके वेळ लागली पुन्हा नाचायला, ऊपर और नीचे cos b by 2 cos c by 2 से डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा बारीक लिखता हूँ चलेगा क्या, sin b by 2 into cos c
c by 2, इसको डिवाइड किया cos b by 2 cos c by 2 से माइनस cos b by 2 into sin c by 2, इसको भी डिवाइड किया cos b by 2 into cos c by 2 से sin b by 2 into cos c by 2 डिवाइड बाय क्या करेंगे cos b by 2 into cos c by 2 माइनस अरे जवळ लागली पत्ता काढा बरं आता असं मी डबा नाही माझं मी येतो कुठं आधी दिलाय का ओके दोन आले ना तिथं आधी दिला जाएंगे आदिति के अंदर फिर आज 12 बजे जाते जाते खाना खा के निकल लेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है हाँ तो भाई देखो cos c by 2 cos c by 2 का खेल खत्म इधर cos b by 2 cos b by 2 का खेल खत्म नहीं तो क्या बचा रे sin b by 2 cos b by 2 tan b by 2 minus tan c by 2 divided by tan b by 2 plus tan c by 2 अलग आ रहे थे हे आपण खटका लगेच पुढचे क्वेश्चनला महत्त्वाचे आहेत चला संपूर्ण टाकू टॉपिक बघा काय म्हटले इन ट्रायंगल एबीसी इफ एबीसी आर इन एपी अगर तीनों साइड्स का लेंथ एपी फॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है देन शो दैट क्वेश्चन इज मॉडिफाइड देन शो दैट cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 are also forming are also in AP हे क्वेश्चन ला दुरुस्त करून घ्या रे पुस्तकामध्ये करेक्शन करा ज्यांच्या पुस्तकामध्ये a स्क्वेअर b स्क्वेअर c स्क्वेअर दिले त्यांनी abc करून घ्या बऱ्याच वेळेस पाठीमागचे आन्सर चुकीचे असतात लक्षात येते का नवीन एडिशन आलेली ना ज्या चुका आहेत त्या त्यांनी दुरुस्त नंतर करतील नवतीत वाल्यांच्या बघून ठीक आहे हां चला सांगा मला काय करायचं रे एबीसी एपी मध्ये दिलेले एबीसी काय लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एपी मध्ये दिलेले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करायला कोण ए बी आणि सी मग जर एबीसी आर फॉर्मिंग एपी याचा अर्थ काय होतो रे 2b a c आता एवढं तर आपल्याला भेटलेलं आहे याचा वापर कधी होईल कुठं होईल कसं होईल काही माहित नाही पण सध्या एबीसी आर इन एपी दॅट्स व्हाय वी कॅन राइट 2b a c मान्य काय शो करायचंय cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 are in AP ये आपने को प्रूव करना है cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2 हे AP फॉर्म करते आपल्याला प्रूव करायचंय मग जर एखादी गोष्ट AP फॉर्म करत असेल जर समजा हे तीन जण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ पहले का और लास्ट का एडिशन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस आना चाहिए तो हम लोग दिस प्लस दिस ले लेते हैं और 2 टाइम्स ऑफ दिस आता है ये दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक है so now we have cot of a by 2 plus cot of c by 2 ये हमने ले लिया मान्य cot a by 2 plus cot c by 2 ये तीनों को एपी में दिखाना है ना तो n टर्म्स ले लिए आपने दोनों का एडिशन 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म आता है ये दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा उसका मतलब कि ये तीनों एपी फॉर्म कर रहे हैं ये हो जाएगा ठीक है तो मेरे पास है cot a by 2 plus cot c by 2 तो cot a by 2 को मैं लिख सकता हूँ cos a by 2 by sin a by 2 प्लस cot c by 2 को मैं लिख सकता हूँ cos c by 2 by sin c by 2 अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो sin c by 2 into cos a by 2 प्लस cos c by 2 into sin a by 2 तो डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको sin ऑफ a by 2 into sin ऑफ c by 2 तो बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है sin a cos b plus cos a sin b इसको आप लिख सकते हो sin ऑफ a plus b मतलब a by 2 plus c by 2 लोग ध्यान दीजिए sin ऑफ a by 2 plus
b by 2 मतलब c by 2 डिवाइडेड बाय क्या, कुछ नहीं, ऐसे ही रखेंगे इसको, साइन a by 2 इंटू साइन c by 2। अब इस वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस c by 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन a by 2 इंटू साइन c by 2। क्या लाना है रे हमको cot b by 2 लाना है, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए कि फाइनली क्या मिलना चाहिए, cot b by 2 मिलना चाहिए। तो a प्लस c को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ b, अगर लिखना हो तो पाई माइनस b लिख सकते हैं ना। अरे a प्लस c को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस b। देखो यहाँ पर a प्लस c को कन्वर्ट किया जा सकता है पाई माइनस b के अंदर, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज a प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस b। Therefore क्या लिखेंगे, therefore we have sin of a plus c की जगह पाई माइनस b by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2 इंटू sin c by 2। तो ये क्या बनेगा बेटा, साइन ऑफ, अब इसको अगर मैं अलग अलग करता हूँ, पाई बाय 2 माइनस b by 2, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा, तो cos b by 2 मिल गया। नंतर वरती मल्टिप्लाय बाय 2 आणि डिवाइड बाय 2 आणि साइन काहीतरी फॉर्म्युला यूज करायचं, 2 sin a by 2। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 2 आणि डिवाइड बाय 2। ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किया मान लेते हैं। अब क्या होगा, cos c plus d का फॉर्मूला और हम cos c plus d, cos of c plus d, हाँ तर a plus d will c plus d चा यूज कर सकतो ना, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये बताओ पहले, तर ते फॉर्म मध्ये आलं, नीचे का क्या करोगे, आला ते मल्टीप्लाई आणि डिवाइड बाय 2। 2 sin a sin b बोल रहे हो, हाँ cos of a plus b, हाँ और 2 sin a sin b क्या होता है, cos of a minus b माइनस cos of a plus b। ते करू शकतो। हो तो सकता है, हमें क्या चाहिए, cot, हाँ cot चाहिए ना, करके देखते हैं। अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 sin a sin b होगा। सबसे पहले तो बताओ मुझे 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है, cos a plus b minus cos a minus cos of a minus b, a plus b cos of a minus b minus cos of a plus b। हाँ तो क्या पहले कुछ भी बोल रहे थे, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b, b माइनस पहले a प्लस नंतर cos of a plus चालतं निगेटिव्ह आहे ना, ए ये वाला साइन cos of a minus b से एक्सपेंशन काय येतं, cos a cos b प्लस sin a sin b, बरोबर आहे, ह्याचं एक्सपेंशन काय येणार आहे, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस याचं एक्सपेंशन काय येईल, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हे कॅन्सल होईल याच्या सोबत आणि माइनस माइनस प्लस होईल, तर 2 sin a sin b येणार नाही का, फॉर्म्युले आणि बरं काय कधी सगळ्यांना ओ ला आणि समजा आता याच्या म्हणण्यानुसार आता येतोय म्हणण्यानुसार करतो मी म्हणलं फक्त करू शकता हा, मग बघू ना करून त्याला काय होते, झालं ते ठीक आहे। तर 2 sin a sin b, तर 2 cos of b by 2, मग 2 sin a sin b, 2 sin a sin b ला क्या लिहू शकतो आपण, cos of a minus b मतलब a by 2 minus c by 2 माइनस cos of a by 2 plus c by 2। अब ऊपर को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर तो cos चाहिए ही, क्योंकि हमें क्या चाहिए, cot चाहिए ना, cot। अब नीचे अगर आपको sin b by 2 लाना है तो आप a plus c को लिख सकते हो क्या, पाई माइनस b,
और ये साइन बी में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको क्या करेंगे, ए माइनस सी को क्या कर सकते हैं, अगर मैं a प्लस सी को लिख सकता हूँ पाई माइनस बी, तो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ बी बाई टू। ठीक है, और फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, a माइनस सी बाई टू का, हा तर मग ते सी आहे ना तिथे, तर सी बाय टूला तर तिथे लिहू शकतो ए प्लस बी बाय टू, तर तिथून ए बाय टू कट होईल आणि तिथे फक्त बी बाय टू राहते. मग ते कॉस ऑफ बी बाई टू होईल ना, हा कॉस ऑफ मायनस बी बाई टू होईल, किंवा कॉस बी बाई टू मायनस आपण त्याला कॉस बी बाई टू लिहू शकतो, कॉस बी बाई टू होईल आणि हे काय होईल साइन बी बाई टू. मग सेपरेशन कसं करणार, झालं सर ए माइनस सी को पाई माइनस टू सी माइनस बी, हाँ ए माइनस सी को पाई माइनस टू सी माइनस बी, ए माइनस सी को पाई माइनस टू सी माइनस बी. तो उससे क्या होगा, अरे इन्होंने वही बताया था ना, अगर वो कर भी देते हैं तो भी यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, तो इसके साथ कैसे निपटाओगे उसको, हमें तो डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन बी बाई टू चाहिए ना, जो कॉट बी बाई टू बना दे. देख लो अगर ऐसा करे तो, ये तेरे टू हटा रहा हूँ मैं अभी, इसके टू हटा दिया अपन ने, तो इसका भी कुछ काम नहीं, इसका भी. अब थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं कि cos b बाई टू दिया है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है sin a बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, तो cos b बाई टू के लिए ऐसे ही रखा cos b बाई टू को डिनोमिनेटर में, और यहाँ क्या हो गया आपका ये sin a बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं, s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी लिख सकते हैं ना, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन ए बाई टू का इनटू साइन सी बाई टू का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस ए s माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी. तो इन दोनों को अगर अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ऊपर है आपके पास cos ऑफ b बाई टू डिवाइडेड बाय, इनको अंदर मल्टीप्लाई किया तो s माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा s माइनस बी. ठीक है, और नीचे का b इंटू बी स्क्वायर, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट रूट के अंदर क्या बचेगा आपके पास, s माइनस सी, और ये क्या है s माइनस ए, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक बी बाय ए सी बचा. सर एक कसा होते सर ते फॉर्मूला हाँ हां हाफ एंगल फॉर्मूला साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू का फॉर्मूला है बेटा, डिराइव करके दिया था, देख लो बेटा, देख लो बाद में, दिखाओ उनको बाद में. क्या है ये, अरे क्या है ये, अरे अगर साइन ए बाई टू को मैंने लिखा है s माइनस बी अपॉन बी सी, s माइनस सी अपॉन ए सी, ये साइन बी बाई टू नहीं है. काय त्यांना जांभळेवर जांभळे दिले, त्यांना लय आणणारे. cos of b by 2 divided by s minus b upon b into, ये क्या हो गया बेटा, sin b by 2 हो गया.
बरोबर आहे. झालं ना मग भैया cos b by 2 हे भाऊ वर जाऊन मल्टिप्लाय होईल b अपॉन s मायनस b cos बाय साइन झालं ना cot ऑफ b by 2 काय येतं. आता फक्त काय पाहिजे या दोघांची ऍडिशन घेतलेली आपण एन टर्मची ऍडिशन 2 टाइम्स ऑफ cot b by 2 आलं पाहिजे. तर आता याला कट करून जबरदस्ती 2 लिहून टाकायचं का. इथे 2 आलं पाहिजे की नाही. आता या ए cot a by 2 plus cot c by 2 ची ऍडिशन cot of b by 2 आलेली आहे. पण 2 टाइम्स आली तरच हे तिघ जण एपी फॉर्म करतील ना. हमारा टारगेट क्या था इनकी ये तीनों एपी फॉर्म कर रहे दिखाना. मग आता काय करायचं रे. s म्हणजे काय असतं रे. s म्हणजे काय असतं a plus b plus c by 2 असतं. मग a plus b plus c by 2 minus b into cot b by 2. मग हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर काय भेटेल रे 2b. हे बघ ए क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर हा 2 नंतर वर जाईल पहिलेच लिहिलं मी. आणि a plus b plus c minus 2b होईल into cot of b by 2. म्हणजे काय झालं रे 2b divided by a b minus b 2b काय होईल रे minus b into cot b by 2. आता मला सांगा a plus b काय आहे a plus c काय आहे 2b आत्ताशी यूज झालं बघा. सगळ्यात शेवटी यूज व्हायला याचा. इसका सबसे लास्ट में यूज हो रहा रे. a plus c इज इक्वल टू क्या तो भी लिख रहे हैं हम लोग 2b cot b कसं 2b का कुठे बीच्या खाली. इथं वरती इथं त्याच्या बाजूला इथं काय आलं cot b काय जास्त cot a plus क्या cot is a plus और पिछला ये लोग ने कॉट म्हटलं का. भाई इतनी सही हैंडराइटिंग है मेरी. दुनिया मरी जा रही मेरे से सीखने के लिए कैसे इतना सही लिखते हो. डॉक्टर लोग ट्यूशन लेना चाहते हैं मेरे तरफ से कैसे लिखा जाए. और तू है कि मेरे a plus b को कॉट भी बोल रहा है. गजब बेइज्जती हो रही है यहाँ पे. हाँ ए भाई हाँ a plus c की जगह क्या लिखा जाएगा a plus c की जगह क्या लिखा जाएगा 2b. तो 2b or not 2b that is the question into cot of b by 2. सांगा मला 2b मधून एक b गेला तर किती उरेल एक b उरेल. 2b अपॉन b into cot b by 2. b उडवलं इज्जतीत काय उरलं 2 times cot b by 2. मग सुरुवात कुठून झाली होती cot a by 2 plus cot c by 2 पासून सुरुवात झाली. याला दाखवायचं होतं 2 times of cot b by 2 दाखवलं. What this implies? This implies cot a, cot b and cot c. This implies cot a by 2, cot b by 2, and cot c by 2 are in AP. Are in AP. हो गया टाइम. हाँ कितना हुआ 26. ठीक है कल मिलते हैं बेटा फिर.